प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं ये पूर्वाग्रहित है और समाजवादी सरकार के प्रति शुरू से इन्हें चिढ़ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास करती है, भाईचारा मजबूत करती है, सामाजिक सद्भाव के लिए लगातार एक सिद्धांत के तौर पर समाजवादी आंदोलन चलता रहा है। नेताजी ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस दिशा में काम किया है। 2.5 वर्ष में जिस तरह से विपक्षी दलों ने अनर्गल, निराधार, कोई सबूत नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को बदनाम किया, सरकार को बदनाम किया, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक संकेत है। ये जो बदायूं वाले केस में जो 2 लड़कियों की जो हत्या की गई थी और मैं खुद उधर गांव में गई थी देखने के लिए, और किस तरीके से उनकी हत्या करके उनको, दोनों लड़कियों को, दोनों बहनें थी, उनको पेड़ पे लटकाया गया, वो जगह भी मैंने खुद जाकर वहां देखी थी और उनके परिवार के लोगों से भी काफी डिटेल में मैंने बात की थी। और जो उस परिवार के साथ जो उसके पड़ोसी थे उन लोगों से भी बातचीत की थी। तो बातचीत करने के बाद और परिवार के लोग जिस प्रकार से वो मुझे दुखी नजर आए, तो और उन्होंने जो कुछ तथ्य मेरे सामने रखे, तो उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों बहनों ने आत्महत्या की होगी। तो ये जो सीबीआई की अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें थोड़ा कुछ हिंट दिया गया है कि वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। मैं समझती हूँ कि सीबीआई ने जल्दबाजी में तो इस मामले की जांच की है। बदायूं रेप केस में जिस तरह से सीबीआई अपनी रिपोर्ट फाइल की, उसमें कहा है कि सुसाइड किया गया था। आपसे जानना चाहती हूँ, सुसाइड की बात अब सामने आ रही है, पहले इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि ऑनर किलिंग का मामला, किसी ने कहा किसी ने लाश लटका दी गई है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर जिस तरह से सीबीआई रिपोर्ट? ये बात तो सही है कि कहीं न कहीं हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर सीबीआई ने कहा है आत्महत्या की है, तो हमें उस संबंध में जरूर देखना चाहिए। किसी को अगर संदेह लगता है तो न्यायिक जांच की बात करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि आत्महत्या भी किया तो क्यों किया? इससे पहले पेरेंट्स ने कहा, इस प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। इससे पहले अभिभावकों की तरफ से कहा गया था कि इस तरह से इनकी हत्या की गई है। आज जब ये मामला सामने आया है, बॉडी पे एक भी निशान नहीं पाए गए हैं, तो आपको लगता है कि अभिभावकों मैंने आपको बताया ना कि जब सीबीआई ने इस तरह की बात की है और किसी को संदेह लगता है तो न्यायिक जांच की बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा साफ साफ कहना है, चाहे आत्महत्या हो चाहे हत्या कराई गई हो, दोनों प्रकार की परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, इस बिंदु पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। वह परिस्थिति क्यों आई, इसको देखना चाहिए और उसके अनुरूप भविष्य में इस बार की घटना होने न पाए, इसकी चिंता करनी चाहिए। बदायूं रेप केस में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है कि सुसाइड था वो मामला और उसमें किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट की शरीर पर निशान नहीं मिले। बात करने के लिए हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं कांग्रेस की तरफ से। आपसे ये जानना चाहती हूँ, सीबीआई ने क्लीन चिट एक तरह से दे दी है उन 5 लड़कों को जिनको गिरफ्तार भी किया गया था। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में जिस तरह से पहले खबरें आ रही थी? देखिए, जो ये तथ्य हैं मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब आ गए हैं सामने, तो उसके नजर में बात होनी चाहिए थी। 2 मासूम लड़कियों की जान गई है। जो कोई भी जिम्मेदार उसके लिए हो, एक्यूज बदल सकते हैं, पर घटना तो हुई है और जो घटना हुई उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ। परिवार ने भी इस तरह से आरोप लगाया था कि इस तरह से उनके साथ रेप हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंची थी। काफी ट्रायल हुए, पुलिस ने भी पकड़ा उन 5 लड़कों को। लगता है आपको कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हुआ है उन लड़कों के भी? मैं समझता हूँ कि परिवारजनों ने भी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उस समय नहीं निभाई। और पुलिस ने तो शुरू से पुलिस का स्टैंड यही था जो लग रहा था बातचीत से कि ये मामला सस्पिशियस है। उस समय मैंने डीजी का बयान भी देखा था और ये थ्योरी भी आई थी कि ये सेक्सुअल अटैक नहीं हुआ था उन पे। लेकिन अब बहुत सी बातें सामने आ गई हैं और ये सारे तथ्य सामने आ जाए तो उसके मद्देनजर ये बात साफ है कि आरोप लगाने के पहले बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप परिवार वालों के खिलाफ कुछ मामला हो? मैं चाहता हूं कि जो निष्पक्ष जांच हो, जो सच्चाई हो वो सामने आए।
जो दोषी होंगे सामने आए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई।